मैं ज्ञानेंद्र बैसल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्ञान की ज्योति में। आज की कहानी 99 का फेर। एक सम्राट का एक नाई था। वह उसकी मालिश किया करता था, हजामत बनाता। सम्राट बड़ा हैरान होता था कि वह हमेशा प्रसन्न, बड़ा आनंदित, बड़ा मस्त रहता था। उसको 1 रुपया रोज मिलता था। बस 1 रुपया रोज में वह खूब खाता पीता, मित्रों को भी खिलाता पिलाता। सस्ते जमाने की बातें थी। रात जब सोता तो उसके पास 1 पैसा भी ना होता। वह निश्चिंत सो जाता और सुबह 1 रुपया फिर उसे मिल जाना था मालिश करके। वह बड़ा खुश था, इतना खुश था कि सम्राट को उससे ईर्ष्या होने लगी। सम्राट भी इतना खुश नहीं था। खुशी कहाँ, उदासी और चिंताओं के बोझ और पहाड़ उसके सर पर थे। उसने पूछा नाई से कि तेरी प्रसन्नता का राज क्या है। नाई ने कहा, मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं कोई बड़ा बुद्धिमान नहीं, लेकिन जैसे आप मुझे प्रसन्न देखकर चकित होते हो, मैं आपको देखकर चकित होता हूँ कि आपके दुखी होने का कारण क्या है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं और मैं सुखी हूँ। आपके पास सब है और आप सुखी नहीं हैं। आप मुझे ज़्यादा हैरानी में डाल देते हैं। मैं तो प्रसन्न हूँ, क्योंकि प्रसन्न होना स्वाभाविक है और होने को है ही क्या। वजीर से पूछा सम्राट ने कि एक दिन इसका राज खोजना पड़ेगा। यह नाई इतना प्रसन्न है कि मेरे मन में ईर्ष्या की आग जलती है। इससे तो बेहतर मैं नाई ही होता। यह सम्राट होकर क्या फंस गया हूं मैं। न रात को नींद आती है, न दिन को चैन, और रोज चिंताएं बढ़ती ही चली जाती हैं। घटता तो दूर, एक समस्या हल करो 10 खड़ी हो जाती हैं। तो नाई ही हो जाते। वजीर ने कहा, आप घबराओ मत, मैं उस नाई को दुरुस्त किए देता हूं। वजीर तो गणित में कुशल था। सम्राट ने कहा, क्या करोगे। वजीर ने कहा, कुछ नहीं, आप 1 2 4 दिन में देखेंगे कि वह एक 99 रुपये की थैली रखकर नाई के घर रात में फेंक आता है। जब सुबह नाई उठा तो उसने 99 गिने। बस वह चिंतित हो गया। उसने कहा, बस 1 रुपया आज मिल जाए तो आज उपवास ही रखेंगे, 100 पूरे कर लेंगे। बस वहीं से उपद्रव शुरू हो गया। कभी उसने इकट्ठा करने का सोचा ना था। इकट्ठा करने की सुविधा भी ना थी। 1 रुपया मिलता था, वह पर्याप्त था जरूरतों के लिए। कल की उसने कभी चिंता भी न की थी। कल उसके मन में कभी छाया भी न था और आज ही में जिया। आज पहली दफा कल उठा। 99 में पास में थे। 100 करने में देर ही क्या थी, सिर्फ 1 दिन तकलीफ उठानी थी कि 100 हो जाएंगे। उसने दूसरे दिन उपवास कर लिया। लेकिन जब दूसरे दिन वह आया सम्राट के पैर दबाने तो वह मस्ती न थी, उदास था, चिंता में पड़ा था। कोई गणित चल रहा था। सम्राट ने पूछा, आज बड़े चिंतित मालूम होते हो, मामला क्या है। उसने कहा, नहीं हजूर, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। मगर आज बात में वह सुगंध न थी जो सदा होती थी। सब ठीक है ऐसे कह रहा था बस, जैसे सभी कहते हैं सब ठीक है। जब पहले कहता था तो सब ठीक था ही, आज औपचारिक कह रहा था। सम्राट ने कहा, नहीं, मैं नहीं मानूंगा। तुम उदास दिखते हो, तुम्हारी आंख में रौनक नहीं है, तुम रात सोए ठीक से। उसने कहा, आप पूछते हैं तो आपसे झूठ कैसे बोलूं। रात सो नहीं पाया, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, 1 दिन की बात है, आप घबराएं ना। लेकिन वह चिंता उसकी रोज बढ़ती गई। 100 पूरे हो गए तो वह सोचने लगा कि अब 100 तो हो ही गए, अब धीरे धीरे इकट्ठा कर लें तो कभी 200 हो जाएंगे,
अब एक एक कदम उठने लगा। वह 15 दिन में बिल्कुल ही ढीला ढाला हो गया। उसकी सब खुशी चली गई। सम्राट ने कहा, अब तू बता ही दे, सच सच मामला क्या है। मेरे वजीर ने कुछ किया? तब वह चौंक गया। नाई बोला, क्या मतलब? आपका वजीर? अच्छा, तो अब मैं समझा। अचानक मेरे घर में एक थैली पड़ी मिली। मुझे 99 रुपये उसमें मिले। बस उसी दिन से मैं मुश्किल में पड़ गया हूँ। और यह बात सही भी है। हमारे पास जो होता है, जितना होता है, उसमें हम खुश रहने की बजाय कुछ और इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। यही हमारी चिंता, यही हमारे दुख और यही हमारी विपत्ति का कारण है। आज बस इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।